नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं अपना नया वीडियो लेके। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप बोलेंगे कि यार ये कैसा टॉपिक आपने चूज किया है। बट मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि मेरे ही फ्रेंड ने, कलीग ने मुझे फोन करके ये टॉपिक दिया था और उन्होंने कहा था कि यार संजीव, मैं क्या करूं, मुझसे इनकार नहीं होता, मैं नो नहीं कर सकता। ये कुछ बताओ कि नो कैसे इंसान करे, क्योंकि जिंदगी में हर बार यस यस करते रहोगे हर एक चीज के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लेवल के में हो, या आप ऑफिस में हो, अपने सबऑर्डिनेट, क्लीग्स, रिपोर्टीज, बॉसेस, वाइफ, चिल्ड्रन। तो कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके मुंह से नो नहीं निकलता है। तो वो मैं एनालिसिस कर रहा था और सोच रहा था कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि आदमी यस यस करता रहता है। तो मैं अपना विचार बता रहा हूँ, आप इसमें ऐड कर सकते हैं और भी ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं, लेकिन मेरा विचार जो है वो ये है। रीजंस फॉर नॉट सेइंग नो। तो पहला रीजन ये है, यू वांट टू बी इन गुड बुक्स। तुम हमेशा लोगों के अच्छी बुक्स में रहना चाहते हो, तुम हमेशा तारीफ बटोरना चाहते हो, इसलिए हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। कभी भी तुमको ऐसा लगता है यार वो बुरा मान जाएगा, तो ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में क्या कहा था कि लोग क्या कहेंगे, LKK, ये जो सिंड्रोम है, ये उसी का नतीजा है। और आगे जो पॉइंट्स आएंगे ना, आप ये भी देखेंगे कि वो इंटरलिंक भी हैं आपस में, लेकिन मुझे लिखने पड़े क्योंकि एक ही लाइन से कई मेरी बहुत सारे चीजें निकल के आती हैं। तो पहला काम ये है कि आप जब तक लोगों के गुड बुक्स में रहेंगे, बनना चाहेंगे कि यार मैं अच्छा कहलाऊं हमेशा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा हर लोग को खुश रखूं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों जिंदगी में। यू आर अफ्रेड टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अब नेचुरली जब हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो कोई कंफ्लिक्ट आने वाला नहीं है, लेकिन जैसे आपने नो किया या डिसएग्रीमेंट दिखाया तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो घर पे हो, चाहे बच्चों से, बीवी से, बॉसेस से, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर से, कहीं भी किसी भी लेवल पे। तो कोई भी आदमी सामने खड़ा है किसी भी रूप में, तो वहां जैसे ही आप नो बोलेंगे, तो क्योंकि नो सुनना नहीं चाहता है कोई, राइट। हमारी कुछ परंपरा ऐसी है, या मैं तो ये कहूंगा कि अंग्रेजों के नीचे रह के कोई 200 साल हमने शायद यस 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 करना सीखा और आज तक वो प्रथा कायम है। हिंदुस्तान में कभी भी लोग आई डोंट नो, किसी से भी रास्ता पूछ लीजिए, वो रास्ता जरूर बताएगा उसको, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। अपने ओपिनियन जरूर देते हैं हम लोग, नो नहीं कहते हैं कभी के। हमको क्या कहते हैं उसको, शर्म महसूस होती है ये कहते हो कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, या मैं ये नहीं करूंगा। हमारी आदत है कि हर एक जगह पे अपनी टांग अड़ाने की। यू वांट टू शो आई नो एवरीथिंग। कई बार ऐसे भी होता है, लोग बाग को टेक्निकल सवाल पूछा गया है, आप सेल्स में हो, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में सवाल पूछा गया है, लेकिन आप हमेशा उसको बताना चाहोगे। आप कभी नहीं कहोगे कि आई डोंट नो दिस, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता। ईमानदारी से कभी नहीं कहोगे, आप ये शो करना चाहोगे यस यस आई नो एवरीथिंग। पूछिए पूछिए, चाहे गलत हो गलत बता के आएंगे। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि भैया ठीक है, तुम्हारी क्वेरी जो है इस पे आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। तो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएगी। आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि मैं जो भी मुझे गलत फलत आता है मैं बता दूं। यू लैक गट्स टू से नो ड्यू टू फियर। अब ये ऊपर का जो पॉइंट है उससे मिलते जुलते हैं। बेसिकली मैंने फियर पे एक वीडियो डाला था कि गट्स नहीं है, आप फियर है, आपको पता है कि यार अगर मैं कुछ नो बोल दिया तो इससे नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, मुझे लोग कहेंगे कि नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी है ना, तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा। तो ये फियर जो है ये हमेशा आदमी के दिमाग में रहता है। तो बेसिकली फियर जो है वो असली जड़ है, आपको मैं बताऊं किसी भी चीज की। तो गट्सी आदमी जो है वो नो कहता है। हाँ, कहने के प्रकार अलग अलग है, कहना कैसे है, इंटरसेप्ट कैसे करना है, किसी को डिसएग्रीमेंट कैसे दिखाना है, वो अलग है। क्योंकि नो सीधे कह देना भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो वो अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या तरीके हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं।
You give more importance to relationships, I would say, than to value system. अब कई बार क्या होता है कि यार दोस्त ने बोला उसकी खातिर मैंने ये कर लिया। कॉलेजेस में बहुत होता है, एक सुट्टा लगा लो यार, एक सिगरेट पी लो यार, कुछ नहीं होता, अपने दोस्त की कसम, ये कर लो वो कर लो। बहुत सारी चीजें जो गलत चीजें हैं वो इंड्यूस की जाती हैं रिलेशनशिप के नाम पे, दोस्ती के नाम पे, राइट। कई बार हम मार्केट में जाते हैं तो हम अपने बहुत अच्छे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे टारगेट कर रहे हैं उनको नो नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, लेकिन नो कहना बहुत जरूरी है। रिलेशन से ज्यादा आपका वैल्यू सिस्टम है। आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, राइट। हर एक चीज को आप यस करते रहोगे तो फिर आप दूसरों के हाथों में खेलने लगे। तो आपको नो कहना बहुत जरूरी है कि सॉरी बॉस, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं ये ना काम नहीं करता हूँ, मेरे एथिक्स मेरी वैल्यू सिस्टम ये अलाउ नहीं करते। तो जिन लोगों का ये एथिक्स वैल्यू सिस्टम प्रिंसिपल थोड़ा वीक होता है, वो दूसरे की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं और वो करने लगते हैं जो दूसरा चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप डरिए। यू वॉन्ट टू अवॉइड कंफ्लिक्ट, मैंने ऊपर भी कहा कि आपका पहला काम ये है यार हाँ कह दो और निकल जाओ, बाद में देखेंगे क्या होता है। अब देखिए, हाँ आप जितनी बार कहोगे, और आप हाँ कहने का मतलब है आप कमिट कर रहे हैं कुछ, और कमिटमेंट अगर आपकी एक बार दो बार फेल हो गई तो फिर आपका जो इंप्रेशन होता है वो यही होता है कि यार ये हर बार हाँ कहता है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आप ट्रस्ट खो देते हैं। हर बार अगर आप मतलब डिसएग्रीमेंट नहीं शो करेंगे, तो आपको डिसएग्रीमेंट तो शो करना ही पड़ेगा। जिन चीजों पे आप कन्विंस नहीं हो रहे या आपको मालूम है कि ये चीजें हो नहीं सकती, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, राइट, तो उन चीजों पे नो कहने में कोई हर्जा नहीं है। उस टाइम हो सकता है कन्फ्लिक्ट हो, उस वक्त हो सकता है आर्गुमेंट हो, होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, लेकिन आगे तो शांति रहेगी ना। अदरवाइज क्या होगा कि आप हर एक चीज को यस यस करते जा रहे हैं और लोग उम्मीद पे बैठे हैं कि यार इसने हर एक चीज को यस किया और ये चीज हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी, जो पॉइंट्स मेजर मेजर मुझे नजर आते हैं। तो फियर ऑफ कमिटमेंट यहाँ पे नजर आता है, वो आपको देखना है। अब हाउ टू से नो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसपे मैं रोशनी डालूंगा, आप अपने आप भी बना सकते हैं कुछ, ये मैंने बनाए हैं कि नो तो नहीं कह सकते, तो आप क्या कह रहे हो उसको, आई ऑल्सो हैव ओपिनियन टू वॉट यू सेड, कि भाई मेरा भी एक ओपिनियन है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इसके बारे में, आप सुनिए, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो बजाय आप सीधे नो कहने के नहीं 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 मैं नहीं कर सकता ये, क्योंकि दूसरा भी वो डिफेंस मैकेनिज्म उसका एकदम स्ट्रांग हो जाता है और वो फिर आर्गुमेंट में बात बदल जाती है। तो आपने नो भी कहना है और आर्गुमेंटेशन भी नहीं करनी, आर्गुमेंट मोड में ही नहीं जाना है, राइट, उसको अवॉइड करना है। लेट मी गेट मोर डिटेल्स बिफोर आई कमिट यू, ये चीजें ऐसी हैं जिसमें आप कह सकते हो यार देखिए मेरे पास डिटेल्स नहीं है यार, मैं अभी तेरे को कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। अब बॉस भी है तो उसको सर आपने टारगेट जो दिया है मैं इनकार तो नहीं कर सकता बिकॉज यू आर माई बॉस, बट लेट मी गेट बैक टू माई टीम एंड आई विल गेट सम मोर डाटा मोर डिटेल एंड आपको बताता हूँ हम कैसे इसको करेंगे या कैसे नहीं करेंगे या कैसे होगा या कितना होगा। तो मतलब ये टाइम आप बाय कर सकते हो, यहाँ आप कमिट नहीं कर रहे हो कुछ भी या नो नहीं बोल रहे हो कुछ भी आप डायरेक्टली कि मैं करूंगा ही नहीं जी, तो वो गलत हो जाता है थोड़ा सा। देखो यार भाषा का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, और उस भाषा को कितने कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे, वो वाली बात है। तो कैसे आप प्रयोग करते हैं चीजों को, लेट मी हैव माई व्यूज ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड, तो तुम अपना व्यू पॉइंट अब भी दे रहे हो कि भैया आप सब लोगों ने अपने बात कह दी, आप सब लोगों ने क्वेश्चन रेज किया, मैं भी अपना व्यू पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मैं ये चीज क्यों नहीं करना चाहता और इसके करने से ये चीजें होंगी। तो ये चीजों से आप हैंडल कर सकते हो। माई वैल्यू सिस्टम डजंट अलाउ मी, कुछ लोग हैं जो गलत काम करवाना चाहते हैं आपसे या कुछ ऐसा चीजें हो गई जो आपके वैल्यू सिस्टम में नहीं है, अनएथिकल है, राइट, मॉरली राइट नहीं है, तो आप स्ट्रेट वे कह सकते हो कि भैया ये मैं सॉरी, ये चीजें मेरे संस्कार में नहीं है, ये मुझे सिखाई नहीं गई है, ये मैं करता नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप नॉनवेज खा लीजिए, कई बार होता है, मतलब जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉनवेज खा लीजिए यार, कुछ नहीं होता नॉनवेज खाना चाहिए, ड्रिंक्स ले लो यार, नहीं तो ऐसा चीजें कई बार पार्टी में चले गए आप, कैसे हो यार तुम, आज की दुनिया कहाँ बढ़ गई, तुम बड़े सूफी संत बने हो, तो बहुत सारे लोग प्रवोक करते हैं आपको, तो आप वहां पे ये कह सकते हैं सॉरी बॉस। तो आपको लोगों के हाथों में खेलना नहीं है, तो आपका सिस्टम वैल्यू सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली नो पहले निकल जाएगा आपके मुंह से कि नहीं सॉरी बॉस, यू एंजॉय योरसेल्फ, बट मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बैठूंगा जरूर लेकिन कर नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट 100% श्योर बट आई विल गिव माई बेस्ट शॉट। ये बॉसेस को आप कह सकते हो कि देखिए आपने इतना बड़ा टारगेट दिया है, मैं ये कहता हूँ कि टारगेट कोई भी बड़ा नहीं होता है, ये मेरा मानना है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कैसे चीजें को हैंडल करना है। कोई भी चीज होती है
तो आप 100% श्योर नहीं होते हो। मोस्टली देर आर ग्रे एरियाज, देर आर ब्लैक एरियाज, देर आर नो ब्लैक एंड व्हाइट एरियाज, देर आर ग्रे एरियाज इन लाइफ। तो उसके लिए 100% श्योरिटी तो आप दे नहीं सकते कि हाँ जी आप चिंता ना करो जी मैं करूंगा जी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या करते हो आप ये कमिट करते हो कि ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, मेरे लड़के मेरा बेस्ट देंगे। और ये चीजें अगर आप एश्योर करते हो लोगों को, इस ढंग से आप अपनी बात को कहते हो जिसमें आप डायरेक्टली नो नहीं कह रहे, राइट। नहीं तो फिर ये है अगर डायरेक्टली आप नो नो कहते हो हर एक चीज को, तो आपको फिर मतलब अलग से लोग बग ट्रीट करने लगते हैं। चाहे वो मीटिंग्स में हो, उनको पता लगता है यार ये नेगेटिव सा आदमी है, इसके साथ जो भी बात करो ये नो ही निकलता है। और नो कहने के लिए गट्स चाहिए बॉस। मैं आपको बताऊं कि नो के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, लोग बाग कई बार निकाल दिए जाते हैं नौकरी से, यार ये ऐसे आदमी, इसको प्रमोशन मत दो, डिमोशन कर, बहुत सारी चीजें होती हैं। और लाइफ में भी होती हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ की बात भी कर रहा हूँ, अपनी वाइफ के साथ देख लीजिए, आप स्ट्रेट वे नो कर देंगे तो घर में बवाल हो सकता है, बच्चों के साथ देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये शब्दों का प्रयोग है कि किस प्रकार से आप शब्दों को हैंडल करते हो, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे और अपनी बात कहने का मौका भी आपको मिले, राइट। तो याद रखिए, नो कहने में हिचकिचाइए मत, लेकिन लोग कहने का जो तरीका है उसको रिफाइन कीजिए, तो शायद आपको कामयाबी मिलेगी। तो एक छोटा सा वीडियो था, मुझे एक फोन कॉल आई एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन आपने मुझे ये मोटिवेट किया कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं। और भी मुझे क्लू देते रहिए, डेफिनेटली मैं उस पर काम करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल लोग बाग कोई भी सॉर्ट नहीं करता है यार जिंदगी में। किससे पूछोगे ऐसे सवाल? बॉसेस से तो पूछ नहीं सकते, एचआर तुम्हारा कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता, बीवी घर में सॉल्व नहीं कर सकती, बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते। ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया है, मैक्सिमम इसको शेयर करो, अपने सवाल मेरे को पूछो, अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जैसा भी हो मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा जितना भी मैं वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।